ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की संडे स्पेशल मुरली मंथन की डेट है 10 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा ने जो आज टाइटल दिया है वह है धरती के होली सितारे, अर्थात पवित्र सितारे, बाबा के बच्चे। तो आज ज्ञान सूर्य बाबा अपने अनेक प्रकार की विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं ना, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते भगवान अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। कितना सुंदर बाबा ने टैली किया ना, साइंस वाले आकाश के सितारों को खोज रहे हैं, ब्रह्मांड में जा रहे हैं और परमात्मा अपने होली स्टार्स बच्चों को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्र सुख शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आप धरती के सितारे व आकाश के सितारे, धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ग संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। बाबा कह रहे कि इस वक्त तो प्रकृति भी और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचा रहे हैं। कैसे? तो व्यक्ति ने तो प्रकृति को इतना दूषित किया है, तो दोनों ही निमित्त बन गए ना। आज जो वर्तमान परिस्थिति है इसी का परिणाम है। तो आप धरती के सितारे, सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे हो। सर्व की नाउम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। सुंदर है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारों की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। बाबा बोल रहे हैं कि आप बच्चे, आप शांति के सितारे हो, सफलता के सितारे हो, सर्व के आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे हो। तो उसकी जो आपके चेहरे पर संतुष्टता की जो प्रभावशाली जो चमक होनी चाहिए वो कितनी है। कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हो, प्रभाव की स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हो ना, वैसे अपने प्रभाव और स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो भगवान सभी वैरायटी सितारों को देख रहे हैं। बाबा सबकी चेकिंग कर रहे हैं कि आपका प्रभाव कितना दूर तक फैला है, आप कहाँ तक अपनी अपने श्रेष्ठ आचरण से, अपने श्रेष्ठ विचारों से, अपनी शुभकामनाओं से अनेकों के मन को बदल रहे हो। और मन इतना सच्चा रख रहे हो जो भगवान को पसंद है। एक बार एक झील के किनारे 3 फकीर रहते थे। वो लोग इतने सीधे सच्चे थे ना कि जो भी लोग उनसे मिलते थे उन लोगों को बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती थी। तो धीरे धीरे उनका बहुत नाम हो गया कि ये 3 फकीर हैं, उनसे मिलो ना तो बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत भोली है, सबको अच्छा लगता था उनसे मिलकर। तो सुनते सुनते ये खबर गांव के बड़े राज पुरोहित पे पड़ी। उसको लगा कि मैं इतना बड़ा राज पुरोहित हूँ और ईश्वर का मान करने में, ईश्वर की पूजा पाठ, ईश्वर के संसार के बातों से उन फकीरों का ज़्यादा मान बढ़ रहा है। इसके मन में तो अहंकार आ गया कि मैं ईश्वर से रात दिन कनेक्शन करता हूँ, वो फकीर वो क्या किसी को बताएंगे सिखाएंगे। तो ये मन में हो गया। ऐसा सोचकर उसने बग्घी निकलवाई और उन तीनों से मिलने के लिए चल पड़ा। और जब वहाँ पहुँचा तो देखा तीनों एकदम साधारण से वेश में बैठे हुए हैं। तो पहले तो उन्हें देख कर ही इसको बहुत अजीब सा लगा कि ये कैसे इन लोग हैं, इतना इनका मान हो रहा है, नाम हो रहा है। तो उन तीनों ने जैसे ही उनको देखा, राजपुरोहित तो पहचानते थे, वो लोग तीनों साष्टांग उनको नमन किए। यह देखकर उसके अहम को बड़ा संतोष मिला, अच्छा लगा ना कि अरे वाह, मेरा तो बहुत नाम है। और पहुँचते उसने प्रश्नों की बारिश कर दी, उनसे पूछने लगे, तुम क्या करते हो, तुम लोग क्या है तुम्हारी प्रार्थना।
पद्धति क्या है तुम्हारी? तो वो लोग इतने सारे प्रश्न जब एक बैग उस पुरोहित ने पूछा तो वो लोग तो सब पका गए, एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन लोगों को तो सब कुछ नहीं आता था, वो तो सीधे सच्चे थे। तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि हम बेपढ़े लोग हैं, किसी ने हमें कुछ नहीं सिखाया। हम एक बार ऐसी बात करते करते हमने सोचा कि परमात्मा भी तीन है, तीन मूर्ति, हम्म, तीन मूर्ति को भगवान ने बनाया ना, तो हम लोग भी तीन हैं। तो हमने बस एक प्रार्थना गढ़ ली, बस यही कहते रहते थे कि तुम भी तीन हो, हम भी तीन हैं, हम पर कृपा करो, हमें भरपूर करो, हमारी हमारी सबके प्रति जो शुभ भावना है वो पूरी करो, हमसे सबका भला हो, तुम भी तीन, हम भी तीन। इस तरह से हमने ये प्रार्थना की और ये हमारी आदत बन गई। और यही करते करते हमें बहुत अच्छा लगने लगा और हमसे जो भी मिलते तो उनको भी अच्छा लगता। यह सुनकर राजपुरोहित की तो भौएं तन गई। उसने बड़े क्रोध में कहा कि बंद करो अपनी ये प्रार्थना, यह भी कोई प्रार्थना है? न कोई प्रमाणिक है इसकी, न कोई स्वीकृति मिली हुई है। प्रार्थना तो मतलब ऐसी होनी चाहिए। और उसने काफ़ी मेहनत करके उन लोगों को एक लंबी प्रार्थना सिखाई जो बहुत कठिन भी थी। उन्होंने थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी सी संक्षिप्त कर दो, तो उन्होंने फिर गुस्से से बोला कि न तो ये सरल हो सकती है, न संक्षिप्त हो सकती है, क्योंकि इससे ही तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर वह चल दिया, नाव से झील को पार कर रहा था। अचानक उसे पीछे मुड़कर देखा कि बहुत तेज बवंडर जैसा चला आ रहा है पानी पर। नजर घुमा के देखा तो देखा वो तीन फकीर पानी के ऊपर दौड़ते हुए चलते आ रहे थे, दौड़ते हुए चलते आ रहे थे पानी के ऊपर, ऊपरी सतह पर। और ये तो देख कर ही घबरा गया। तो जैसे वो लोग आए तो उन्होंने कहा कि पुरोहित जी, आपने जो प्रार्थना सिखाई ना, वो हम लोग भूल गए हैं, कृपया करके आप फिर से उसे दोहरा दीजिए ना। इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम थी इन लोगों को देख कर ही, और उनको समझ में आ गया कि प्रेम और प्रार्थना दोनों का संबंध हृदय से है ना। उसको कोई मतलब उसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई मतलब कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई बहुत प्रामाणिक कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो तो दिल से निकलती है, हृदय से निकलती है। कोई प्रामाणिक तथ्य या कोई तंत्र मंत्र नहीं। विज्ञान तो सिखाया जा सकता है लेकिन प्रेम नहीं। उसने इतनी अच्छी रीति पुरोहित ने ये समझ लिया कि और कहते भी है ना कि सारा शब्दकोश वर्णमाला के अक्षरों का जोड़ ही तो है। यदि दिल से वर्णमाला भी दोहरा दी जाए ईश्वर के आगे, तो परमात्मा उससे सुंदर भाव निकाल ही लेंगे। तभी तो कबीर जी ने भी कहे हैं ना, पोथी पढ़त पढ़त जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सुंदर बात है ना। तो बाबा बच्चों को ऐसा बनाने आए हैं, प्रेम के सागर। बच्चों को क्या सिखाएंगे? प्रेम करना ही तो सिखाएंगे। और प्रेम करना और प्रेम पाना दोनों में बहुत फर्क है। प्रेम हम तभी पा सकते हैं जब हम कुछ लेने की चाहना से ऊपर हो जाए, बस देने की भावना रहे, है ना। तो ऐसे वैरायटी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि ये रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदाई है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो, जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक रहते हैं। अब समय ऐसा आ रहा है कि आपको देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे, ढूंढेंगे कि आप सितारों को, कि यह शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है। यह भी रिसर्च करेंगे। सुंदर बात है ना। बाबा कह रहे कि वो लोग विज्ञान पे रिसर्च करते हैं, आगे चलकर आत्माएं आप लोगों पर रिसर्च करेंगी कि कहाँ से इनको इतना ज्ञान मिला, कहाँ से इनको इतनी शांति मिली, कहाँ से ये इतने मीठे हो रहे हैं, और फिर पीछे पीछे मुझ तक पहुँच ही जाएंगे। सुंदर बात है ना। तो अभी तो प्रकृति की खोज तरफ सभी लगे हुए हैं, बाद में सब आपकी खोज में लगेंगे। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी चीज़ में विशेष नॉलेज होती है, बस स्पेशलिटी होती है ना किसी चीज़ की, तो उस विशेषता के कारण वो नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है, लेकिन फिर भी इनमें से एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाओ।
सेवा में लाते आगे बढ़ाते चलो, क्योंकि बाबा ने हमें भी तो रूहानी सर्जन का नाम मैंने की लिस्ट में शामिल किया ना। हम सब भी तो आत्मा के डॉक्टर हैं, सहयोगी। बाबा है तो हम सब उनके सहयोगी। हम्म? तो बस हमें भी तो कोई ना कोई विशेषता को अपनी आगे करनी है ना। जैसे सरस्वती जी की विशेषता है, उन्हें विद्या की देवी कहते हैं। लक्ष्मी देवी धन की देवी है। उसी तरह से आप बच्चे कोई एक गुण में अपने आप को एकदम पक्का कर लो। बाबा ये होमवर्क दे रहे हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे कि गोल्डन जुबली की विशेषता, हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। मतलब आपकी दृष्टि से भी सबको लगे कि यह तो विचित्र है, विशेष है। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है ना, तो हर संकल्प, हर कर्म आपका गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। बाबा कह रहे खुद भी बनना है, औरों को भी बनाना है। रियल गोल्ड वही होते हैं जो परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं, है ना। तो ऐसी गोल्डन जुबली मनानी है ना सभी को। फिर बाबा ने आगे बोला, शांति की भाषा भी कम नहीं है। यह ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। जहाँ तक हो सके और कारोबार समाप्त कर तुम बच्चे वायुमंडल को शांत शांत बनाने में इसका सहयोग दो। मतलब काम धंधा सब करो, कभी बोला था बाबा ने, घर बार बच्चे सब संभालो, लेकिन थोड़ा भी समय मिले तो मौन में जाकर प्रकृति को साकार दो। आज जो समय है ना, उसमें प्रकृति को हमारी बहुत ज़रूरत है। हमें उनके लिए दुआ करनी, क्योंकि ये जो बिगाड़ा है ना हमने ही तो, बाबा ने शुरू में बोला ना, प्रकृति और व्यक्ति के द्वारा ये तो हलचल आई हुई है। फिर थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ, तो शॉर्ट और स्वीट हो। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। बाबा बोल रहे हैं कि आप सब रोल मॉडल बनो सृष्टि के। आप जैसा बोलोगे ना, देखो कई लोगों को मन में जरूर होता होगा कि हम भी ऐसा मीठे बोले, हम भी ऐसा सोचे, हम भी ऐसा करें, है ना। तो बस रोल मॉडल बनना है, क्योंकि हम बच्चे ही तो सृष्टि के शो केस के शो पीस हैं। बाबा हमें आगे आगे रखते हैं, है ना बड़ी बात। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना, तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है, तो या फिर विशेष मौक़ों पर आता है। बाबा यहाँ भी पूछ रहे हैं कि सदा तुम्हारे अंदर उमंग उत्साह रहता है कि कभी कभी विशेष मौक़ों पर ही आता है। तो सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नज़दीक आते जाएंगे, उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होगा। बाबा हमें क्या बना रहे हैं, यहाँ का एम ऑब्जेक्ट क्या है, मनुष्य देवता बनना। अब कोई भक्त किसी देवी के मंदिर में गया और देवी उस वक्त मूड ऑफ है उसका, कह देंगे कि आज नहीं कल आना, तो उस भक्त को कैसा लगेगा। इसीलिए देवियों का चरित्र सदा हर्षित मुख दिखाया गया, सदा मुदित अवस्था। तो वैसा बनना है, कभी कभी वाला नहीं, तो आपके मंदिर में कोई नहीं जाएंगे, है ना। अरे ये मंदिर तो सदा बंद ही रहता है, ये देवी तो हमेशा मूड ऑफ रहता है, ये हमारी क्या मूड ठीक करेंगी, आ जाएगा ना मन में ऐसा। तो अपने मन को एकदम सदा परफेक्ट रखना है। हुँ? कभी भी किसी भी वक्त दस्तक हो सकती है, और हो भी रही, आत्माएं सर्विस में लगी हुई हैं, किसी भी समय फ़ोन आ जाता है। फिर आगे बोल रहे बाबा, अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा। तो नई दुनिया बनाने वाले की ड्यूटी वाले जो हैं, उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। यहाँ भी दुनिया में कितने साल के लिए बिल्डिंग बनता है, एक ही जन्म ना, उसमें भी 10 15 20 चलो 50 साल भी मानते हैं, लेकिन यहाँ तो 21 जन्म की बात बाबा कह रहे हैं। मतलब ऐसा हमारा फाउंडेशन है। हुँ? फिर बाबा ने बोला, दिल तक नशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। दिल तक नशीन, ईश्वर के दिल तक पर विराजने वाले, अपने आप को ऐसा अनुभव करते हो। इस समय दिल तक नशीन है, फिर विश्व के राज्य के तख्त नशीन। अरे वाह, अभी बाबा आते हैं ना संगम युग पर, तो हम भगवान के दिल तख्त पर बैठते हैं, और भविष्य में विश्व के राज तख्त पे बैठेंगे, मतलब सत्युग के राजा बनेंगे। सुंदर से बाबा ने कंट्रास्ट बताया ना। दिल तक नशीन वही बनते जिनके दिल में एक पिता की याद समाई रहती है,
जैसे पिता के दिल में सदा बच्चे समाये रहते हैं ना, ऐसे बच्चे के दिल में पिता की याद व श्रीमत। कहते भी है ना कि किसी ने कुछ बोला, हाँ, मन हलचल में आ गया। अब चॉइस हमारी है कि हम 2 मिनट में उस हलचल को ख़त्म करें या फिर उसे पूरे दिन के लिए मन में रखें। अब चॉइस हमारी है। इधर वी वांट टू बी हील और टू बी हर्ट। हमारे हाथ में, हम हर्ट होना चाहते हैं, दुखी होना चाहते हैं, या फिर अपने कमी को भरना चाहते हैं। हुँ? बाबा के सिवाय और कौन है जो हमें यह सब बताते? तो हमें इसी नशे व खुशी में रहना है। फिर बाबा बोले, चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा बृहस्पति की दशा रहती है। बृहस्पति अर्थात बृहस्पति की सुनहरी दशा रहती है, और इसी बृहस्पति की दशा से तुम श्रेष्ठ बनते हो और बनाते हो तथा सेवा में भी आगे बढ़ते जा रहे हो। तो सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहेंगे। बाबा ने देखो हमें आशीर्वाद दे दिया कि सफलता में सदा आगे बढ़ोगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है, इसीलिए भाग्यवान बनते हो तुम। भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा कह रहे हैं हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को दिल से बहुत बहुत पदम गुना याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा की वाणी को लास्ट में हम क्या मिलता है हमें रोज? वरदान। तो आज हम देखते हैं कि बाबा ने हमें क्या वरदान दिया। देखो, वरदान सबको याद रह रहा है ना। वरदान की स्वमान की माला के रूप में उसे याद रखें, क्योंकि अच्छे बच्चे पढ़ाई को याद रखेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी तो अच्छे नंबर से पास होते हैं। और यहाँ तो हमें पास विद डिस्टिंक्शन होना है। सत्युग तक पहुँचना है ना। बाबा ने वरदान दिया, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी हम कैसे बनेंगे? जब अपने मन में शांति को भरेंगे। तो चलिए हम सभी शांति को पाने का अभ्यास करते हैं कि किस तरह से हमारा मन शांत होगा, तभी तो शांति के सागर से कनेक्शन होगी। एकदम सीधी बैठ जाएं, आराम से बैठे। सुबह का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि उस वक्त कोई कार्य व्यवहार भी नहीं रहती, कोई हलचल नहीं। स्वयं पर फोकस करें। मैं बहुत शांत हूँ। शांति ही मेरा निज स्वधर्म है। आत्मा जिन गुणों से बनी है ना, उसमें सबसे पहला गुण शांति है। तभी तो कोई आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो हम उन्हें क्या दान करते हैं? मे द सोल रेस्ट इन पीस। हे परमात्मा, इनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि हमारा सफ़र शांति से शुरू होकर शांति में ही खो जाना है। मेरा वास्तविक स्वभाव शांति है। मैं शांति दूत हूँ। मैं शीतल हूँ। शांति मेरी अपनी निजी वस्तु है। क्रोध तो पराई वस्तु है, माया की वस्तु। मैं अपने वास्तविक मूल स्वरूप में स्थित बहुत शांत हूँ। आई एम ए पीसफुल बीइंग। विजुलाइज करें कि मैं बहुत शांत आत्मा हूँ। शांति मेरी नेचर है। मेरा चित्त शांत होता जा रहा है। मैं शीतलता की देवी हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। मेरे संबंधों में वापस
मधुरता आती जा रही है। जिस संबंधों में कड़वाहट आ गई थी ना, अब बाबा के ज्ञान से, उसकी धारणाओं से मेरा हर किसी के साथ प्रेम स्नेह से मैं जुड़ती जा रही हूँ। मेरे सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जा रहे हैं। बाबा की शांति की आसमानी किरणें मुझे भरपूर कर रही है। विजुलाइज करें, बाबा की शांति की किरण आसमानी रंग की मुझ आत्मा पर पड़ती जा रही है। मैं आत्मा शांत चित्त होती जा रही हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। मेरा अवतरण विश्व में शांति स्थापन के लिए ही हुआ है। इस तरह से अपने आप को इन पॉजिटिव अफर्मेशन से शांत कर लो। बहुत शांत। मेरा अंग अंग शीतल हो रहा है। जैसे जैसे मैं शीतल हो रही हूँ ना, बाबा शांति का सागर से मैं कनेक्ट होते जा रही हूँ। मैं आत्मा अति प्रसन्न, अति सुखदायी बनती जा रही हूँ। जैसे विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उसी प्रमाण चलते रहो। पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन का जीवन महान बन जाएगा। अमृत वेले ही विशेष पिता से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। यदि बातों में मुश्किलात आ रही हैं, विघ्न आते जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम ईश्वरीय मर्यादाओं में नहीं चल रहे हैं। अपने मन में व्यर्थ को, नेगेटिविटी को जगह दे रहे हैं। स्लोगन दिया पापा ने, अपनी चेहरे व चलन से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। तो हमें अपना चेहरा कैसा बनाना होगा? जैसे कि कहते हैं ना, आवर माइंड इज लाइक अ मैग्नेट। इफ वी थिंक ऑफ ब्लेसिंग्स वी अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, बट इफ वी थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स वी अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। तो अपने माइंड को हमें एक चुंबक की तरह बनाना है। जब हम कृपाओं के बारे में सोचेंगे ना, तो हम परमात्मा से ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। प्रॉब्लम सोचेंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो हमारे ऊपर है ना कि अपने चेहरे व चलन को ईश्वरीय मर्यादा में रखकर भगवान का अच्छा बच्चा बने और उन्हें सब कुछ बताए, शेयर करें और खूब खुश रहें। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।